अहमदाबाद से लगातार हम आपको पूरी अपडेट्स दे रहे हैं जो एयर क्रैश हुआ है विमान का, और उसके बाद उसमें जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो नीचे उस जगह पर मौजूद थे जहां पर एक हॉस्टल में आकर, एक मेस में आकर क्रैश किया उस विमान ने। उस अस्पताल में मैं मौजूद हूं जहां पर एफएसएल की जो टीमें हैं वो डीएनए सैंपल्स ले रहे हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे, और जो लोग यहां पर जो सर्वाइवर्स हैं, जो इस पूरी दुर्घटना में जो घायल हुए हैं, उन सब से उन्होंने मुलाकात की है। वो देखा है किस तरह की इंजरीज हैं। वो एक व्यक्ति जो कि जिनकी जान बची, जो उस विमान में सवार थे, जो उस ड्रीम लाइनर में सवार थे, लेकिन उनकी जान किसी तरीके से वहां से बची है, उनके भी कुशल क्षेम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा है। और साथ ही वो क्रैश साइट जो अब पूरा जो अटेंशन है अभी तक, जहां पर रिलीफ और रेस्क्यू हो रहा था, अब वहां पर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। अभी भी सैंपल्स वहां पर लिए गए थे, लेकिन अब जो आगे की प्रक्रिया होगी, अब विस्तार से उस पूरे क्षेत्र को छाना जाएगा, वहां के बारे में वहां से पूरी जानकारियां हासिल की जाएंगी, और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। तो आज का जो पूरा दिन है उसमें 3 जगहें अहम हो जाती हैं। एक जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, दूसरा जहां पर डीएनए सैंपलिंग चल रही है। अभी भी हमारी मुलाकात हुई एक महिला से जिनके 3 परिजन इस हादसे में नहीं रहे हैं, और उनके लिए डीएनए सैंपलिंग यहां पर हो रही थी। वो सब कह रहे हैं कि दुख भी है और गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात के लिए कि जवाब नहीं अभी तक हासिल हुए हैं, क्या हुआ है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और इसी सब के बीच आज तक आपको ये बड़ी कवरेज दिखा रहा है दुर्घटना के कारणों को। अब जब जाना जाएगा, समझा जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारियां देंगे, और उसके साथ ही जिस तरह का ये हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, आज प्रधानमंत्री ने जाहिर तौर पर ये सारे अपडेट्स लिए हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री से बात की है, मंत्रियों से बातचीत की है, आपदा प्रबंधकों से बातचीत की है, सिविल एविएशन के हिसाब से जानकारियां उन्होंने ली हैं। क्या हुआ है, ये सारी जानकारियां हासिल करते हुए अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से ये बातें पूछी जाएंगी कि आखिर हुआ क्या, हुआ कैसे, हुआ क्यों। अहमदाबाद से हम तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा केंद्र है क्रैश साइट। जिस क्रैश साइट पर हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी इस समय हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, आज इस इलाके को, इस पूरे हिस्से को सील जरूर किया गया है, लेकिन सील करने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद यह है कि आज से वो गहन तलाशी, गहन इन्वेस्टिगेशन, जांच, पूरी प्रक्रिया उसकी आज से शुरू होने वाली है। कल जो सैंपल्स लिए भी गए थे और आज जो आगे तलाश की जाएगी, क्योंकि अब वहां पर कल रात में जैसे ही ये घोषणा हुई कि अब वहां पर जो तलाश और खोज का अभियान था, जो राहत रेस्क्यू का काम था, उसको
उसको समाप्त किया जा रहा है आधिकारिक तौर पर। वहां से शुरू होती है वो प्रक्रिया जहां अब उन सवालों के जवाब हासिल होने हैं। उनसे ब्रीफ लिया जा रहा है, अपडेट लिया जा रहा है कि पूरे हादसे को लेकर के और इन्वेस्टिगेशन को लेके, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, लेकिन अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है। और प्रधानमंत्री खुद मौके पे पहुंचे थे क्रैश साइट पर। उसके बाद हॉस्पिटल में घायलों से मिले, जो सर्वाइवर था उनसे मिले और उनसे बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह भी उनसे मिले थे। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे आने के बाद अब दिल्ली निकलेंगे थोड़ी देर में ब्रीफ लेने के बाद। और विजय रूपानी के परिवार से मिलने के बाद, विजय रूपानी कल लंदन जा रहे थे अपनी परिवार से मिलने के लिए। उनकी बेटी वहाँ रहती है, उनकी पत्नी भी वहाँ पे गई हुई थी कुछ दिनों से, उनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे। लेकिन विमान क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार को यहाँ पे आज सुबह वो परिवार उनका पहुँचा है, उनकी पत्नी अंजलि बहन। और ये जो मकान है, इसी में पूर्व मुख्यमंत्री के नाते सरकारी मकान उनको मिला हुआ था। राज्यसभा के सांसद भी रहे विजय रूपानी। और अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दो तरह की इन्वेस्टिगेशन है, एक तो कहाँ चूक हुई, क्या कमी रही, किस वजह से हादसा हुआ। दूसरा कि जो एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई है और वो उसमें तमाम तरह के लोग हैं जो ये फाइंडिंग्स देंगे कि आखिर आगे कैसे इस ऐसे हादसे ना हो, उसको कैसे बचाव किया जा सकता है। और कल ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग, ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक उसमें 53 इस प्लेन में सवार थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ एक सर्वाइवर बचा है। 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स थे, यात्री थे, कनाडा के यात्री भी थे उसमें। तो इसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये क्रैश हुआ। और इसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल में भी आज कल अमित शाह गृह मंत्री भी गए थे, घायलों से मिले थे, हालचाल जाना था, उनकी ट्रीटमेंट को लेके, पूरी घटना को लेकर के। और आज खुद प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की। सबसे पहले जब वो अहमदाबाद आए तो वो जो हादसे की जगह पर जहाँ क्रैश साइट थी वहाँ पर वो पहुँचे, वहाँ पे देखा नुकसान के बारे में और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। हालांकि कल भी प्रधानमंत्री, जैसे ये हादसा हुआ, ये क्रैश हुआ विमान, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री जानकारी लेते थे कंसर्न अधिकारियों से। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से उन्होंने बातचीत की थी। राम मोहन नायडू भी कल यहाँ पहुँच गए थे और आज प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने साइट का मुआयना किया, वहाँ पहुँचे। लगातार चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लगातार इस पूरे घटना की जानकारी कल से ले रहे थे। और खुद प्रधानमंत्री अब अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद विजय रूपानी परिवार से वो मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे, क्योंकि विजय रूपानी के साथ वर्षों तक उन्होंने साथ काम किया। विजय रूपानी के साथ उनके एक संबंध रहा संगठन के नाते, और फिर मुख्यमंत्री विजय रूपानी रहे, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके काफ़ी पुराने संबंध रहे एक सहयोगी के तौर पर। और फिर राज्यसभा में वो गए, तो कहीं ना कहीं तमाम, और विजय रूपानी के घर पे भी लगातार जो लोकल लीडर्स हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जो गुजरात सरकार के, यहाँ पे उनके परिवार से मिलने के लिए आए, क्योंकि उनका एक लंबा। हमारे साथ जुड़े हैं जो ये जानकारियां हमें दे रहे हैं। साथ में अतुल भी हमारे साथ हैं जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 घंटे का दौरा, आज अहमदाबाद का छोटा दौरा जरूर है, लेकिन इसी में अतुल वो सारी जानकारियां ले लेना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और घायल किस स्थिति में है। साथ ही जो हम लगातार वो भी, और जो अशोक जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जो उनकी निजी क्षति के तौर पर देखा जा सकता है, उनके पुराने साथी, सहयोगी, दोस्त, जो इस हादसे में जिनकी जान चली गई है, उनके भी परिवार, उनकी पत्नी से मुलाकात की बात। इन सब के बीच प्रधानमंत्री लगभग 10:30 बजे अतुल लौट जाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 घंटे का ये अहमदाबाद का दौरा है और इस 2 घंटे के दौरान लगभग जो 1 घंटे का वक्त है, ये समय उन्होंने क्रैश साइट और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जो घायल है उनसे मुलाकात में बिताया है। और लगभग 1.25 घंटे के बाद ये अपनी 2 विजिट पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वापस आ पहुँचे हैं। और अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर की तरफ की बात करें तो अंजलि रूपानी मौजूद हैं, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी है। उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय रूपानी काफ़ी करीबी 2 नेता माने जाते हैं। और
सीधे तौर से गुजरात में एक बीजेपी नेता के तौर पर कद्दावर नेता के रूप में विजय रूपानी जाने भी जाते थे। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करें तो CR पाटिल, जो कि गुजरात प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, इनके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री समेत अलग अलग विभागों के मंत्री और अधिकारियों की जो मौजूदगी हो अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर की तरफ है। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर अलग अलग जो एजेंसीज अब तक इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी हुई हैं उनसे इस पूरे घटना को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। हालांकि क्रैश साइट पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे भी थे तब भी उनको सारी जानकारियां जो हैं वो मुहैया जरूर से करवाई गई है, लेकिन आने वाले समय में कब तक अलग अलग एजेंसी अपने रिमोट देंगी, और क्योंकि ये घटना पर न सिर्फ भारत की लेकिन पूरे विश्व की नज़र